अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्टिफिशियल लैंग्वेज को, क्या आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या है, उसकी टाइप्स कितनी है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल लैंग्वेज वर्सेस आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो जब हम नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें हम लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन कर चुके हैं कि नेचुरल लैंग्वेज क्या है और आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या है। नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ एन नेचुरल लैंग्वेज, और नेचुरल लैंग्वेज बाय नेचुरली जो है ना हम सीखते हैं और नेचुरल लैंग्वेज है। और उसके बाद आर्टिफिशियल लैंग्वेज स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इन्वेंट की जाती है, स्पेसिफिक यूज़ के लिए होती है। इसी तरह कहता है कि हम इसकी बाइनरी डिवीजन को देखें नेचुरल और आर्टिफिशियल लैंग्वेज की, तो सम लिंग्विस्ट देयर आर बाइनरी डिवीजन इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इज कंसीडर्ड बाय सम लिंग्विस्ट लियोन्स 1991, बट द मोस्टली नोटेबली इंटरलिंग्विस्ट सच एज ब्लैंके एंड द स्कैबर्ड 1989 outdated and misleading. This tradition dates back to the Aristotle but was not visible in the 19th century. Linguistics strongly influenced by Darwin, according to Sakaguchi 2003. The idea that some languages are natural stems from the likening of language to organisms that form, develop and die on their own without a human इंटरवेंशंस। तो इसमें कहते हैं कि उसने पॉइंट आउट किया था आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस को दिस रिस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ विल ऑफ मैन। तो अगर बात की जाए आर्टिफिशियल की, तो आर केलर हु डिवाइडेड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन इनटू द वर्ड नेचुरल फिनोमिना, artifacts and phenomena of the third kind, the latter two being produced of the human activities. Artifacts or artificials are deliberately constructed. अब जो artificial का मतलब है वो definitely constructed है, basically for किसी purpose है, जबकि थर्ड फिनोमिना की बात करें वो भी क्रिएटेड इनकॉन्शियसली है। तो ये आर्टिफिशियल है या आर्टिफैक्ट है या थर्ड फिनोमिना है। तो बेसिकली ये सारे बेस इनकी सबकी नेचुरल लैंग्वेज है। अगर नेचुरल लैंग्वेज है तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि आर्टिफिशियल लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज की बेस पे सर्वाइव करती है। सम टाइम आर्टिफिशियल लैंग्वेज मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का मिक्सअप भी होती है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वुड ओनली द पर्टेनिंग ऑन द मैनर ऑफ देयर फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, चूंकि ह्यूमन लैंग्वेज इज नेचुरल लैंग्वेज, द नंबर प्रॉपर्टीज कैरेक्टराइजिंग लैंग्वेज वेरियस फ्रॉम 5 or 6 to 16. The feature have been repeatedly shown to occur also in animal language. However, in diverse combination, I am going to discuss their occurrence in artificial language, natural sign language, and some borderline cases. For more details in specific cases from this section. तो 16 फीचर हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज और आर्टिफिशियल के हैं। सबसे पहला ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो रिलेटेड टू चैनल है, वोकैबुलरी ऑडिटरी चैनल, ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन एंड डायरेक्शनल रिसेप्शन, रैपिड फीडिंग हम कह सकते हैं। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज को भी यही कह सकते हैं कि जब हम नेचुरल लैंग्वेज को देखते हैं तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज को भी उस नेचुरल लैंग्वेज से रिलेटिंग टू चैनल करते हैं। दूसरा है प्रैग्मेटिक्स, इंटरचेंज एबिलिटी, स्पीकर कैन बी रिसीव एंड वाइस वर्सा, कंप्लीट फीडबैक, द स्पीकर कैन मॉनिटर देयर ओन मैसेज बाय इमीडिएटली हियरिंग इट्स स्पेशलाइजेशन। उसके बाद है सिमेंटिक। अगर हम सिमेंटिक की बात करें तो कोई भी लैंग्वेज है वो सिमेंटिकली क्लियर होनी चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए और रिफ्लेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। और उससे बाद जो मेन चीज़ है सिमियोटिक्स। आर्टिफिशियल लैंग्वेज में भी सिमियोटिक्स यूज़ होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में भी सिमियोटिक यूज़ होते हैं।
और यही जो हम सिमियाटिक लेते हैं वो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज से लेते हैं, वो सेम होते हैं, आर्टिफिशियल लैंग्वेज में चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ सिंबल्स दैट हैव रिसेम्बलेंस इन ऑल लैंग्वेजेस लाइक रेड रोज इज सिंबल ऑफ लव, डव एंड पिजन इज सिंबल ऑफ पीस, रेड कलर इज सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन। इस तरह के साइंस ये नेचुरल लैंग्वेज से आर्टिफिशियल लैंग्वेज में लिए जाते हैं। और फिर नेचुरल लैंग्वेज में हर सिंबल, हर कलर, हर सिमियाटिक ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन को शो करता है। फिर हर लैंग्वेज के अपने कोड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोड की बात करें तो डिस्क्रिएटनेस है, प्रोडक्टिविटी है, डुअलिटी है। तो समटाइम list or structure, dependence and recursion, these feature are characteristic every human language। अब अगर हम बात करें ह्यूमन लैंग्वेज के फीचर की तो कौन कौन से थे, इनमें से यही फीचर्स ह्यूमन लैंग्वेज वाले हमें आर्टिफिशियल लैंग्वेज में भी जहन में रखने होते हैं और आर्टिफिशियल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के फीचर्स को माइंड में रखते हुए डेवलप की जाती है। पहला फीचर था रिलेटिंग टू द चैनल, दूसरा था प्रैग्मेटिक्स, तीसरा था सिमेंटिक और चौथा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोड। तो सिमियाटिक था वो भी सिमेंटिक्स के अंदर आता है। However, we can assume primarily channel of communication for human is the vocal auditory। vocal auditory में आपका written language आ जाता है और oral language भी आ जाता है। Undoubtedly, sign language as having naturally evolved in the human communities also have taken the consideration, although they imply rather the visual gestural channel. They have the same complexity as oral language, structure dependence being especially essential as they are much less linear than oral languages. So arbitrariness may be somewhat lower than in spoken language but still make up as a large proportion of the sign. The only feature not present in sign language other than the visual auditory channel is total feedback. It is not possible to see exactly sign produced, especially if we consider the fact of signing employer also had movement and facial expressions. तो जो साइन लैंग्वेज है आर्टिफिशियल लैंग्वेज में ये भी कल्चर टू कल्चर चेंज हो जाती है। अब अगर साइन लैंग्वेज, सिंबल लैंग्वेज की बात करें, कल्चर टू कल्चर कैसे चेंज होती है, और पाकिस्तान में जो ओल है सिंबल ऑफ समथिंग बैड, जबकि वेस्टर्न कल्चर में देखा जाए, अमेरिकन में या ब्रिटिश में, वहाँ पे ओल इज़ अ सिंबल ऑफ विजडम एंड इंटेलिजेंस। तो ये जो कल्चरल लैंग्वेज है, सिमियाटिक है, ये भी कल्चर टू कल्चर वेरी करती है, इसलिए हमें इसे भी यूज़ करने से पहले कल्चर्स को देखना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज में जो सिमियाटिक है वो अकॉर्डिंग टू कल्चर ही डिफाइन करती है। तो से अगर हम मेन डिफरेंस की बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज की, तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज बाय नेचुरल है जैसा कि इंग्लिश है, और आर्टिफिशियल लैंग्वेज स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, और सम टाइम आर्टिफिशियल लैंग्वेज इंटरनेशनल लेवल पे तैयार की जाती है, सम टाइम आर्टिफिशियल लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक ग्रुप और रीजन के लिए डेवलप की जाती है, जैसा कि एस्पेरेंटो इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट इज डेवलप्ड बाय आर्टिफिशियल। और इसी तरह अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंग्लिश की, इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज और इंग्लिश की आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं जिसे हम ऑफशोर इंग्लिश कहते हैं। उसकी एग्जांपल अगर लीजिए आर्टिफिशियल की, जैसा कि पिंग्लिश है, पिंग्लिश इज़ अ पाकिस्तानी इंग्लिश, इंग्लिश इज़ अ हिंदी इंग्लिश। ये जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज, ये कचरू ने बयान की हैं। कचरू इज़ अ इंडियन लिंग्विस्ट। इसी तरह स्ट्रिंग्लिश है, श्रीलंकन इंग्लिश है, इसी तरह हिंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश है, पिंग्लिश, हिंग्लिश, स्ट्रिंग्लिश, इस तरह की टर्मिनोलॉजी चूँकि, और ये स्टैंडर्ड इंग्लिश से मुख्तलिफ है। ये ऑफशोर इंग्लिश है, ये बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे आर्टिफिशियल इंग्लिश भी कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।